प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने धनुष भंग की अंतिम व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। इसके बाद वन पथ पर है। तो धनुष भंग की अंतिम व्याख्या आज आपके सामने प्रस्तुत है। देखी विपुल विकल वैदेही, अनिमिष विहात कल्प समतेहि। कि जब श्री रामचंद्र सीता जी सहित सभी समाज को व्याकुल देखते हैं तो उनको यह लगता है कि अब धनुष तोड़ने का समय आ गया है। तो देखी विपुल विकल वैदेही, वैदेही यानी सीता, विपुल यानी अत्यधिक, कि श्री राम ने सीता जी को बहुत अधिक विकल यानी व्याकुल देखा। निमिष विहात कल्प समतेहि। निमिष का तात्पर्य होता है कि पलक झपकने में लगा हुआ समय। जितना समय पलक को झपकने में लगता है उसको कहते हैं निमिष। विहात यानी बीत रहा है। कैसा? कल्प सम। कल्प यानी कल्प, एक कल्प। जैसे एक दिन है, एक महीना है, एक वर्ष है, 10 वर्ष है, उसी प्रकार एक कल्प जिसमें कई लाखों वर्ष होते हैं। तो उन्होंने देखा कि सीता जी अत्यधिक व्याकुल हैं और उनका एक क्षण जो है वो कल्प सम यानी कल्प के समान बीत रहा है। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। तो जब इस प्रकार की उनकी स्थिति को देखा उन्होंने, तो उन्होंने जाना कि यह धनुष भंग करने का उचित समय है, क्योंकि त्रिसित बार बिन जो तन त्यागा। त्रिसित मतलब प्यासा, बार मतलब जल, बिन यानी बिना, जो तन यानी शरीर, त्यागा यानी त्याग दिया। तो धनुष भंग करने का यह बहुत ही उचित समय है। अब मुझे विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रिसित बार यानी जल से प्यासा व्यक्ति बिन अगर उसको जल न मिले तो क्या? तन त्यागा, अपना शरीर त्याग दे। अर्थात जल के अभाव में यदि प्यास से अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो मुए करई का सुधा तड़ागा। सुधा मतलब अमृत, तड़ागा यानी तालाब। तो अगर प्यास से किसी की मृत्यु हो जाए तो मुए करई, तो मर जाने के बाद, मुए यानी मर जाना, करई यानी मृत्यु के बाद, का सुधा तड़ागा, तो अमृत का तालाब किस काम का? भाई कोई व्यक्ति प्यास से मर गया और मरने के बाद जो है उसको अमृत के तालाब का पानी आप पिला रहे हैं, तो वह किस काम का? तो का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। तो का बरसा जब कृषि सुखाने,
कि जब कृषि सूख गई बारिश के बिना, तो फिर वर्षा होने से क्या मतलब है, क्या लाभ? समय चूके पुण्य का पछताने। तो समय चूक गया, कार्य करने का अवसर है और समय चूक गया, तो फिर उस पर दोबारा पछताने से क्या लाभ? कोई मतलब नहीं। तो इन सब प्रकार की बातों का अपने मन में विचार कर रहे हैं। सीता जी को व्याकुल देखकर इन्हीं सब बातों का वह अपने मन में विचार कर रहे हैं। तो अस जिय जानी जानकी देखी, अप्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी। तो अस जिय जान, तो इन्हीं सब बातों को अपने हृदय में जान करके, जिय मतलब हृदय, या वो कह लें कि अपने मन में विचार करके उन्होंने जानकी देखी, यानी सीता जी की तरफ देखा। अब प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी, प्रीत विशेषी, विशेषी यानी विशेष, लख यानी देखकर। तो सीता जी की अपने प्रति विशेष प्रेम को देखकर प्रभु श्री राम क्या है, पुलकित हो उठे, पुलकित हो गए। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाहि धनु लीन्हा। तो इसके पश्चात गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, तो मन ही मन उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया और अति लाघव उठाहि धनु लीना, लाघव यानी फुर्ती से, और बड़ी फुर्ती से उठाहि धनु लीना, धनुष को उठा लिया। दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, अपुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। तो जब उन्होंने धनुष को उठा लिया तो धनुष की चमक कैसी है कि दमके दामिन जिन जब लयऊ, जब लयऊ अर्थात जब उन्होंने धनुष को लिया तो वह धनुष कैसा चमक रहा है, दमके दामिन जिन। तो वह धनुष जो है किसकी तरह, दामिन मतलब बिजली की तरह, तब वह धनुष बिजली की तरह चमका। पुनि नभ धन मंडल सम भयहूं, और फिर वह क्या, धन यानी धनुष, मंडल सम भयहूं, और वह धनुष आकाश में मंडल की तरह हो गया, यानी मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। तो लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, कि श्री राम ने धनुष को इतनी तेजी के साथ अपने हाथ में लिया कि लेत चढ़ावत, कि उसको हाथ में लेते हुए और खैचत गाढ़े, अरे हाँ, चढ़ावत यानी उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, खैचत गाढ़े, खैचत अर्थात खींचते, गाढ़े अर्थात जोर से, उसे और जोर से खींचते हुए, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। काहू न लखा, किसी ने देखा नहीं कि कब उन्होंने धनुष को उठा लिया, कब उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और कब उसे खींच लिया, किसी को इसका पता तक नहीं चला। सब वहां पे क्या हो गए, खड़े ही रह गए। उन्होंने यह कार्य इतनी जल्दी से कर दिया कि सब वहां खड़े ही रह गए, किसी को यह पता ही नहीं चला।
तो तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो तेहि क्षण राम मध्य धन तोड़ा। तो जिस क्षण राम ने मध्य धन, मध्य अर्थात बीच में से धन अर्थात धनुष, उसी क्षण राम ने क्या किया, धनुष को मध्य से अर्थात बीच से तोड़ डाला, और जिसके कारण भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भुवन अर्थात लोक, धुन यानी आवाज, घोर यानी घनघोर कठोर। तो उसी क्षण श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ डाला, जिससे सब लोग क्या हो गए, घोर कठोरा अर्थात कठोर, भयंकर कठोर ध्वनि से भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मार्ग चले। चिक्कर दिग्गज डोली नहीं, अहि कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। यह छंद है, इसी प्रकार से पढ़ा जाता है। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाज तज मार्ग चले। तो जब उन्होंने धनुष को उठा करके उसके मध्य से तोड़ा, उससे कठोर भयंकर ध्वनि समस्त लोक में फैल गई। तो भरे भुवन घोर कठोर रव, भुवन यानी संसार, कि पूरा लोक जो है वो क्या हो गया, कठोर ध्वनि से भर गया। रवि बाज तज मारुग चले। रवि बाज, बाज मतलब तात्पर्य है घोड़ा, कि रवि अर्थात सूर्य, सूर्य के घोड़े भी, वह भी तज मारुग चले, अपने मार्ग को छोड़कर चलने लगे। कहने का तात्पर्य कि उसकी ध्वनि इतनी कठोर थी कि जिसके कारण सूर्य के घोड़े भी, वह भी अपने मार्ग को छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिक्कर है दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरूम कल मले। और चिक्कर है दिग्गज, दिग्गज यानी दिशाओं के हाथी क्या हो गए, चिक्कर ही, चिघाड़ने लगे। उसकी ध्वनि इतनी भयंकर और कठोर थी कि जिसके कारण दिशाओं के हाथी क्या करने लगे, चिघाड़ने लगे। डोल मही, मही अर्थात पृथ्वी, और पृथ्वी जो है वो क्या होने लगी, डोलने लगी। अहि कोल कुरूम कल मले। अहि यानी सर्प यानी शेषनाग, कोल यानी वाराह, और कुरूम यानी कच्छप। तो शेषनाग, वाराह और कच्छप यह क्या हो गए, कलमले, कलमलाने लगे अर्थात व्याकुल हो गए। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार है। और उस ध्वनि की भयंकरता के कारण सुर असुर, सुर यानी देवता, असुर यानी राक्षस, मुनि और मुनिगण क्या करने लगे, कर कान दीन है। कर यानी हाथ, अपने कानों पर हाथ रखकर सकल विकल विचार हैं, सब प्रकार से व्याकुल होकर विचार करने लगे कि अब क्या होने वाला है। कोदंड खंडो राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। तो मुनिगण कानों पर हाथ रखकर सब प्रकार से व्याकुल होकर विचार करने लगे। लेकिन कोदंड अर्थात धनुष,
रामखंड। लेकिन जब इस बात को लोगों ने जान लिया कि धनुष को राम ने क्या किया है, खंडित कर दिया है, तोड़ दिया है, और यह उसी का भयंकर नाद है, तो तुलसी जयति वचन उच्चारहि। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तब सभी जो है वो क्या है, जयति वचन उच्चारहि, सभी मिलकर श्री राम की जय जयकार करने लगे। इससे संबंधित जो काव्यगत सौंदर्य है थोड़ा देख लीजिए। भाषा इसकी अवधि ही है, रस श्रृंगार होगा, गुण प्रसाद भी है और ओज भी है, अलंकार, उपमा, अतिशयोक्ति और अनुप्रास है, छंद, चौपाई और छंद। तो आज यह आपका धनुष भंग का शीर्षक यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम वन पथ पर पढ़ेंगे।